हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी ऑफ साइंस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे उनके लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन के बेसिस पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, चार्ट में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले सेरेब्रल ग्लैंड में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड आती हैं। फेरेंजियल ग्लैंड में थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड आती है। थोरैकिक ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड, जिसे ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। एब्डोमिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ ऑफ फंक्शन करती है। इसके बाद सेक्स ग्लैंड में टेस्टिस और ओवरी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसे कॉमन में हाइपोफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हाइपोथैलेमस के से कनेक्ट होती है, इसीलिए इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। इसे कॉमन में इंडोक्राइन मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर पोजीशन की बात करें तो ये डिप्रेशन ऑफ स्फेनॉइड बोन में पाई जाती है, जिसे सेल्लोटर्सिका कहते हैं। ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे एंडोक्राइन सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्ट एज अ मेन एंडोक्राइन इन्फ्लुएंस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी। पोजीशन भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसकी पोजीशन स्फेनॉइड बोन, जिसे सेल्लोटर्सिका कहते हैं, ये इसी पोजीशन में पाई जाती है। सेल्लोटर्सिका स्फेनॉइड बोन के बिहाइंड काइस्मेटिक ग्रूव में टर्सिकोसेल्लो में लोकेटेड होती है। इसीलिए जो सेल्लोटर्सिका के मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन को हाइपोफाइशियल फोसा कहते हैं, जिसे कॉमन में सीट ऑफ सैडल कहते हैं। इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। अब हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीनियल ग्लैंड सेरेब्रम के जस्ट ऊपर सिचुएटेड है। पीनियल ग्लैंड को किंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में सर्केडियन साइकिल चलती है 24 घंटे पे, जो स्लीपिंग हार्मोन सिक्रीट करती है मेलाटोनिन, ये इसी पीनियल ग्लैंड का वर्क होता है। पीनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। पीनियल ग्लैंड इपीथैलेमस में सिचुएटेड होती है, इसीलिए इसे इपिफाइसिस सेरेब्री कहते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सेरेब्रल ग्लैंड है, ब्रेन में पाई जाती है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फेरेंजियल ग्लैंड्स के बारे में, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, थायराइड ग्लैंड इनवर्टिब्रेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स, मोस्टली प्रोटोकॉर्डेट्स के होमोलॉगस इंडो स्टाइल के होमोलॉगस होती हैं। प्रोटोकॉर्ड्स में जो इंडो स्टाइल पाई जाती है, ये थायराइड ग्लैंड की होमोलॉगस होती है। थायराइड ग्लैंड इंडोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। इसका वेट 50 to 55 ग्राम्स होता है। डायग्राम में आप थायराइड ग्लैंड का डायग्राम देख पा रहे होंगे। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जो कि पेयर्ड होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायग्राम में, पैराथायराइड ग्लैंड इंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। इसकी चीफ सेल्स पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसे कॉमन में कैलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एब्डोमिनल ग्लैंड थोरैकिक ग्लैंड के बारे में। थोरैकिक ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड आती है, जिसे ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। थाइमस ग्लैंड इंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। बर्थ के टाइम में इसका वेट 10 to 15 ग्राम्स होता है, लेकिन एज के ग्रोइंग के साथ में ये लगभग 30 to 40 ग्राम्स की हो जाती है। थाइमस ग्लैंड पिंकिश कलर की बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड को सी बैड ऑफ टी लिम्फोसाइड भी कहा जाता है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एब्डोमिनल ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्स्ड ग्लैंड पैंक्रियास के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पैंक्रियास को कॉमन में स्वीट ब्रेड भी कहा जाता है। ये पिंकिश कलर की मिक्स्ड ग्लैंड है, सिचुएटेड इन ए कॉनकैविटी फॉर्म बाय ड्यूडेनम जस्ट बिहाइंड द स्टमक।
इसका वेट लगभग, इसकी लेंथ लगभग 15 सेंटीमीटर होती है लेंथ एंड 4 to 5 सेंटीमीटर ब्राइट होती है। इसका लगभग एक्सोक्राइन पार्ट लगभग 98% पार्ट एंड इट्स endocrine part constituent 2% part and include small cluster of cell called islet of Langerhans जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं। पैंक्रियाज में 3 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फ़ा सेल्स जो कि 10 to 20% पाई जाती हैं कॉर्टिकल जोन में, बीटा सेल जो कि 70 to 80% पाई जाती हैं मिडल रीजन में, और डेल्टा सेल जो कि 5% पाई जाती हैं स्क्वाड्रंट में। अब हम डिस्कशन करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होती है। सुप्रा मीन्स ओवर, रीनल मीन्स किडनी, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। एड्रीनल ग्लैंड के मोस्ट 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इट्स हैज़ नो नर्व सप्लाई और ये रिच इन विटामिन सी होता है। एड्रीनल मेडुला एंडोक्राइन इन ओरिजिन होता है। और जो एडिशन डिजीज़ होती है, ये एडिशन डिजीज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के हाइपोसिक्रीशन के वजह से होती है। इस ग्लैंड को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था एस्टेसियस ने 1563 में, और इसे थॉमस एडिसन ने डिस्क्राइब किया था इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ग्लैंड। इसे एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में थॉमस एडिसन ने इसकी क्वालिटी बताई थी। आउटर या अपर पार्ट आर नोन एज एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनर और लोअर पार्ट आर नोन एज एड्रीनल मेडुला। Adrenal cortex, about 80 to 90% part of adrenal gland is derived in embryonic mesoderm। इसमें नर्व सप्लाई नहीं होती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसकी जो 3 लेयर्स होती हैं, जोना ग्लोमेरुलेशा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस। अगर एड्रीनल मेडुला के बारे में बात करें तो इसकी क्रोमैफिन सेल्स इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिन्हें 3F हार्मोन भी कहा जाता है। ये 3F हार्मोन फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट कहलाते हैं। ये स्ट्रेस को स्टिमुलेट करने का वर्क करते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे सेक्स ग्लैंड के बारे में। फीमेल्स में ओवरी एंड मेल्स में टेस्टिस। गोनैड्स जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे टेस्टिस के बारे में। अ पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड इन स्क्रोटम ऑफ मेल इज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ टेस्टिस, स्मॉल क्लस्टर ऑफ endocrine cell are present in between seminiferous tubule called Leydig cell या interstitial cell। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कॉमन में एंड्रोजन, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये इन्फ्लुएंस करता है ICS ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेजर हार्मोन होता है टेस्टिस का। अगर ओवरी के बारे में बात करें तो इन फीमेल्स देयर आर लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होती है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ए ओविडक्ट एंड द यूटेरस। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। डायग्राम में आप टेस्टिस और ओवरी बोथ आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस वीडियो का मोटिव यही था कि हम पोजीशंस जान लें और ओरिजिन जान लें, जो कि हमने जान ली। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और इनकी स्टडी को बायोलॉजी में हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इस टर्म को सबसे पहले पेंडे ने 1907 में सजेस्टेड किया था। थॉमस एडिसन ने 1793 टू 1860 इन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये एसोसिएटेड होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू, इसीलिए जो मॉडर्न फिजियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने टर्म दिया है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो हमने इस
वीडियो में जो भी पोजीशंस थी इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स में कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इनका वर्क क्या क्या है। सो थैंक यू सो मच।